Hello, student of Shivansh International School. I am your new English teacher. My name is Uwais Khan. Today, I will teach you chapter number 1 of your textbook, 3 questions. Before you read this chapter, a king has 3 questions. किंग के पास 3 क्वेश्चन थे एंड ही सीकिंग आंसर टू देम, और वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक था इस क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए. व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चन क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या किंग को जो चाहता था वो मिला? देखते हैं. 3 क्वेश्चंस. ही थॉट he thought came to a came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा को ऐसा लग रहा था अगर वो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जान जाए तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were, ये 3 क्वेश्चंस क्या थे देखते. What is the right time to begin something? क्या सही समय है किसी चीज़ को चालू करने का? विच पीपल शुड ही लिसन टू? कौन से व्यक्ति को उसको सुनना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए, उस राजा को करने के लिए? पहला क्वेश्चन है कि किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए, किस समय पे किस काम को चालू करना चाहिए, किस समय क्या सही टाइम है किसी काम को चालू करने का. और सेकंड क्वेश्चन है किस व्यक्ति को उसको सुनना चाहिए. और थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है उसको करने के लिए, उस राजा को करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम. और जो किंग था, जो राजा था, उसने क्या करा कि अपने किंगडम के आसपास जो है सारे मैसेंजरों को अपने किंगडम के पास जितने भी जो छोटी छोटी प्लेस है वहाँ पे सारे अपने मैसेंजर को भेज दिया. आई एम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन. और अपने मैसेंजरों से खबर भिजवाया कि जो व्यक्ति ये 3 क्वेश्चन का आंसर देगा वो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या देगा, पैसा देगा. ये राजा ने अपने मैसेंजरों से खबर भेजा है अपने राज के आजू बाजू के इलाकों पे. ना मैनी वाइस मैन केम टू द किंग. बहुत सारे जो है दिमागी बुद्धिमानी व्यक्ति जो है वो उस राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. मगर सारे लोगों के जो वाइस मैन के जो आंसर्स थे वो बहुत ही अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिए उन्होंने? सम सेड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो करना चाहिए उस बनाए हुए टाइम टेबल का. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और उन्होंने कहा अगर वो टाइम टेबल बनाते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उनको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी. वो डू एवरीथिंग इन, उनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अब सारी चीज़ें वो टाइम पे कर लेंगे. अदर सेड, और दूसरे कुछ लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइडेड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और दूसरे लोगों ने ये कहा इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है. टू डिसाइड इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है. द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, मतलब सही राइट टाइम, सही समय में कैसे काम करा जाए, ये किसी को भी पहले से पता लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी दैट टाइम. और कुछ लोगों ने जवाब दिया कि राजा को ऐसे काम करना चाहिए जो उस समय जो प्योरिटी बेसिस में काम करना चाहिए. Yet another said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. कुछ लोगों ने जवाब दिया कि राजा को अपने सलाहकारों से सलाह लेके काम करना चाहिए
This way, because one man would find it impossible to decide it correctly. Without help from other, the right time for every action. But when others said there were some things which could be urgent, these things could not wait for the decision of the council. और कुछ लोगों ने कहा ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो, कुछ काम जो कुछ फैसले रहते हैं इतने अर्जेंट लेना पड़ता है कि हम जो है काउंसलर्स लोगों का वेट नहीं कर सकते, हमें तुरंत के तुरंत फैसला लेना पड़ता है। तो दिस थिंग कुड नॉट बी वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, हम किसी काउंसलर का वेट नहीं कर सकते कि अपने डिसीजन को लेने के लिए, हमें अर्जेंट डिसीजन लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड, तो ऐसा करके जो काउंसलर वाला जो ऑप्शन था वो कैंसिल हो गया। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कुछ लोगों ने जवाब दिया हमें किस समय पे काम करना चाहिए, जो उसका एक क्वेश्चन था कि हमें सही समय पे जो काम करना चाहिए, तो उसका क्या रिप्लाई दिया, कौन सा सही समय होता है किसी काम को स्टार्ट करने का। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि आप अपना फ्यूचर जान लेंगे तो आप उस समय में उस अपना फ्यूचर जान लेंगे तो आप अपना काम उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने जवाब दिया कि आप अपना फ्यूचर जान जाओ, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और मैजिशियन ही है जो आपको बता सकता है आपके फ्यूचर के बारे में। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और राजा जो है किसके पास गया, मैजिशियन के पास गए, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला अगर आप मैजिशियन से अपना फ्यूचर जान जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आप सेट कर लोगे, तो आपके जो 3 क्वेश्चंस के जो आंसर आपको मिल जाएंगे। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड, अब दूसरे क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दे रहे हैं, पहले में क्या दिए, कुछ लोगों ने दिया कि अपना पहले जो क्वेश्चन था उसका जवाब दिए कि आप अपना टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो ऐसा करके आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सा सही समय होता है किसी काम को स्टार्ट करने का, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि आप काउंसलर्स की सलाह लो और उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब काम स्टार्ट करो। और फिर कुछ लोगों ने जवाब दिया अगर हम कुछ समय ऐसा रहता है कि हम काउंसलर की सलाह भी नहीं ले सकते, हमें तुरंत के तुरंत वो काम करना पड़ता है, तो हम काउंसलर का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है फ्यूचर जान जाओगे, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लोगे। तो ऐसा करके वो बहुत ही कंफ्यूज था राजा। फिर क्या हुआ, इन देयर सेकेंड आंसर टू द क्वेश्चन सम सेड, अब सेकेंड जो उसका क्वेश्चन रहता है उसका क्या जवाब दे रहे, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर, अदर सेड द प्रिस्ट। कुछ लोगों ने बोला कि सेकेंड को अपने काउंसलर से सलाह लीजिए, कुछ लोगों ने कहा मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर। अब उसने बोला कि हाँ, सेकंड क्वेश्चन उसका रहता है कि मैं किसकी बात सुनूं, है ना। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहता है कि सही समय क्या रहता है किसी काम को चालू करने का, तो सबने ऐसे डिफरेंट रिप्लाई दिए। और सेकंड क्वेश्चन उसका रहता है, राजा का रहता है कि मैं किसकी बातें सुनूं। तो कुछ लोगों ने कहा अपनी काउंसलर्स लोगों की बातें सुनो, कुछ लोगों ने कहा कि प्रिस्ट लोगों की, पुजारियों की बातें सुनो, और कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर की बातें सुनो। एंड येट अदर सेड दैट ही सोल्जर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा आप अपने सोल्जर्स की बात सुनो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और थर्ड क्वेश्चन जो उसका रहता है उसने बोला, कुछ लोगों ने बोला साइंस के पॉइंट से सोचो, कुछ लोगों ने बोला फाइटिंग करो, कुछ लोगों ने बोला कि रिलीजियस के पॉइंट से सोचो, वर्शिप करो। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वे आर सो डिफरेंट, और उसके जो 3 क्वेश्चंस के आंसर थे वो बहुत ही डिफरेंट आ रहे थे। द किंग वॉज अनसेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, और जो किंग था वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड था और कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हेरमिट, और उसने फैसला किया कि मुझे किसी हेरमिट की एडवाइस चाहिए। और हेरमिट का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लेट्स अ सिंपल लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारता है और बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीता है। द हेरमिट लिव इन अ वुड, जो हेरमिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और हर्मिट जो रहते हैं, हर्मिट लोग अपने
अपनी बुद्धिमानी से जाने जाते हैं। तो राजा ने ऐसा डिसाइड किया मुझे अब हेरमिट की सलाह लेना चाहिए, और हेरमिट लोग बहुत ही बुद्धिमानी रहते हैं। तो राजा ने डिसाइड किया अब मुझे हेरमिट की सलाह लेना, और उसी से मुझे अपने जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर चाहिए। द हेरमिट लिव इन अ वुड, जो हेरमिट रहता है वो जो कहाँ पे रहता है, जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट ही सॉ नो वन but simple people, and so the king put an ordinary clothes. Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्या हुआ, राजा जो रहता है वो हर्मिट के जब हट में, जब झोपड़ी में जाता है तो वो क्या करता है, अपने अपने जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं, अपने घोड़े रहता है, वो सबको पहले से वो भेजा देता है, और वो खुद जो है अकेला ही हर्मिट के जो झोपड़ी में जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जब हर्मिट के झोपड़ी के पास जाता है तो राजा देखता है कि जो हर्मिट जो रहता है वो डिगिंग कर रहा है, वो खोद रहा है, ज़मीन को खोदता रहता है। ही ग्रीटेड द किंग, और जो हेरमिट रहता है वो राजा को नमस्ते कहता है, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वो अपना डिगिंग में खोदने में लग जाता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट रहता है वो बहुत ही बुजुर्ग रहता है और बहुत ही कमज़ोर रहता है। एंड एज ही वर्क हिज ब्रेथेड हैवली, और जब वो खोदते रहता है तो उसकी सांस जो रहती बहुत ही मशक्क़त से सांस लेता है, वो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। The king went up to the hermit and said, I have came to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. और राजा जाके बोलता है मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चन का, अपने 3 सवाल के जवाब के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? राजा का पहला क्वेश्चन रहता है कि मैं कैसे जानूं कि सही वक्त में कैसे जानूं किसी काम को चालू करने का सही वक्त क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, राजा बोलता है मैं कैसे जानूं किसी काम को चालू करने का सही वक्त क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा जो अफेयर है, कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो राजा है वो किंग को सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, मगर कोई भी जवाब नहीं देता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपने खोदने में लगे रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोलता है आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे काम करने दो अपनी जगह पे। वो स्पैड मतलब फावड़ा जो रहता है जिससे खोदते रहता है, राजा बोलता है मुझे फावड़ा दे दो, हेरमिट को बोलता है, और मैं आपका ये जो डिगिंग का वर्क है मैं कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स, एंड गिविंग द किंग हिज स्पैड, और जो रहता है वो स्पैड जो फावड़ा रहता है वो राजा को दे देता है हेरमिट, और देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे वो बैठ जाता है। नाउ वन द किंग हैड डग 2 बेड्स, और किंग जो रहता है बेड्स मतलब हम बिस्तर नहीं, यहाँ पे कैरी से है। कैरी मतलब कि हम ऐसा जो साइड में जो ऐसा मिट्टी का जो बनाते हैं कैरी, जहाँ पे हम सीड्स को स्नो करते हैं, तो वो राजा जो रहता है 2 ऐसा बेड्स तैयार कर लेता है, ऐसा 2 बेड्स खोद लेता है। ही स्टॉपेड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और वो रुक जाता है और अपना क्वेश्चन फिर रिपीट करता है। द हेरमिट गेव नो आंसर, हेरमिट जो रहता है कोई जवाब नहीं देता, बट stood up and stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. और जो hermit रहता है, the hermit gave no answer, वो कोई भी आंसर नहीं देता, और वो खड़ा हो जाता है stretching out his hand for the spade, और वो अपना हाथ stretching out मतलब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और राजा को कहता है कि लो मुझे स्पेड दे दो। न यू रेस्ट, और राजा हेरमिट बोलता है अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो। मगर बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, और जो राजा रहता है वो स्पेड वापस नहीं करता उस हेरमिट को, वो डिगिंग करना स्टार्ट कर देता है। 1 आवर पास, 1 घंटा गुजर जाता। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री एंड लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड
I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me, so I will return home. अब क्या बोलता है, जो राजा रहता है जो फोड़ा स्पैड रहता है उसको वहाँ पे ऐसा फंसा देता है स्पैड को। और राजा बोलता है हेरमिट को, मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चन का जवाब जानने आया हूँ, अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। हियर समवन केम रनिंग सेट द हेरमिट। और हेरमिट जो रहता है वो बोलता है अरे कोई दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन। और राजा देखता है कोई दाढ़ी वाला बियर्ड मैन आ रहा है, रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी ओर ऐसा भागते हुए कोई, मतलब हेरमिट और राजा की ओर कोई भागते हुए बियर्ड मैन दाढ़ी वाला कोई व्यक्ति आता है। हीज हैंड वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और वो जो आदमी, जो अनजान, जो स्ट्रेंजर जो रहता है, अनजान व्यक्ति रहता है, अपने पेट को ऐसा पकड़ के आता है और उसके पेट से क्या होता है, खून, ब्लड फ्लो होते रहते हैं। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंट एंड फेल टू द ग्राउंड। और जब वो राजा तक पहुंचता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। द किंग एंड द हेरमिट, जो राजा रहता है और जो हेरमिट रहते हैं, रिमूव द मैन क्लॉथ, वो आदमी के कपड़े को हटाते हैं, एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टमक, और देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा सा घाव रहता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंडकरचिप्स बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। और जो राजा रहता है वो अपने हैंकरचिप्स, अपने रुमाल से उसको क्या करता है, कवर्ड कर, उस जख्म को कवर कर देता है, मगर क्या होता है कि उसका जो ब्लड है वो बंद होता ही नहीं है। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल एट लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। और जो फिर राजा रहता है फिर से ड्रेसिंग करता है, जब तक उसकी जो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं जाती तब तक वो ड्रेसिंग करते रहता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और फिर उस व्यक्ति को जो रहता है, जो स्ट्रेंजर जो रहता है, अनजान व्यक्ति रहता है, उसको अच्छा फील होता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और बोलता है मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। और जो राजा रहता है वो फ्रेश वाटर लेके आता है उस स्ट्रेंजर के लिए और उसको पीने देता है। बाय दिस टाइम, इस समय तक क्या होता है, द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस समय तक क्या होता है कि जो सूरज रहता है वो डूब जाता है और हवा जो है वो ठंडी ठंडी चलने लगती। द किंग विद द हेरमिट हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और जो राजा रहता है उस हेरमिट की सहायता से उस व्यक्ति को झोपड़ी हट के अंदर लेके जाता और उसे बिस्तर पे सुला देता। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड लेग क्वाइट। अब वो जो आदमी रहता है वो अपनी आंखें बंद करता है, चुपचाप से सो जाता है, लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और जो राजा रहता है वो काफ़ी थक जाता है, जो वो काम कैसे किस लिए थकता है, वो जो डिगिंग का काम करता है और उस स्ट्रेंजर की ड्रेसिंग करता है, जो काम करता है उससे वो थक के सो जाता है। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और वो रात भर सो जाता है वहीं पे। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange beard man laying on the bed was. अब वो आदमी उठता और देखता वो स्ट्रेंज बियर्ड मैन कौन है ऐसा, तो उसका जब वह उठता है तो लगता है अरे ये कौन व्यक्ति था जिसकी मैंने मदद करी, वो कौन अनजान मैन था, उसके बारे में थोड़ा सोचने लग जाता है। Forgive, said the beard man in a weak voice। और वो जो बियर्ड मैन रहता है वो राजा से बोलता है मुझे माफ़ कर दो, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ से बोलता है मुझे माफ़ कर दो। When he saw that the king was awake, वो देखता है जब वो राजा उठ गया है तो उस राजा को बोलता है, अरे स्ट्रेंजर मैन, बियर्ड मैन, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा बोलते मैं तो आपको जानता नहीं हूँ और मैं किस वजह से आपको माफ़ करूँ। You don't know me, तुम नहीं जानते मुझे। But I know you, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। वह आदमी कहता है बियर्ड मैन, तुम मुझे, वो राजा को बोलता है तुम राजा जी तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूँ।
आई एम दैट एनिमी ऑफ yours हु सॉर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो मैंने प्रतिज्ञा लिया था, कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लेके रहूँगा। मतलब वो आदमी जो रहता है बियर्ड मैन, वो बोलता है मैंने प्रतिज्ञा ली थी, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लेके रहूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू दैट एंड सीज माई प्रॉपर्टी। और क्यों मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी? क्योंकि आपने मेरी जो है मेरे भाई को मार दिया था और आपने हम लोग की जो प्रॉपर्टीज़ जो है उसको जब्त कर ली थी। एंड आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हेरमिट। और मैं जानता था कि आप जो है उस हेरमिट से मिलने अकेला ही जाओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड। और मैंने ऐसा दिमाग बना लिया था टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने दिमाग बना लिया था कि आपको जाते वक्त आपके मतलब आप जब घर जाएंगे उस रास्ते में मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और आप जो है दिन बीतता गया और आप रिटर्न नहीं हुए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। और जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वो जगह को मैं छोड़ा। एंड आई केम अप योर केम अप योर बॉडी गार्ड्स हु रिकग्नाइज्ड मी। और मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से हटा और मैं आपके बॉडी गार्ड मैं मतलब निकल रहा था आपको ढूंढने के लिए, तो आपका बॉडी गार्ड मुझे मिल गया और वो आपका जो बॉडी गार्ड है मुझे पहचान गया एंड वॉन्टेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड if you had not raised up my wand, and I wish to kill you, and you have saved my life। और आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली और मैं चाह रहा था कि आपको मारना और आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो वो ये जो बियर्ड मैन रहता है वो काफ़ी क्या होता है इम्प्रेस्ड हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाता है उस राजा से। and I wish to kill you and you have saved my life। now if I leave I will serve you as your most faithful servant। अब मैं जो रहूँगा अब ज़िंदगी भर आपका बहुत ही अच्छा सर्वेंट बन के रहूँगा, फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है वो बियर्ड मैन कह रहा है राजा को, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा और आपका फेथफुल सर्वेंट बन के ही रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। और मैं अपने बेटे को भी कहूँगा कि ज़िंदगी भर आपका सर्वेंट बन के रहें और आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have won him over as a friend। अब वो क्या होता है? द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हो जाता है उस बियर्ड मैन की बात सुन के। एंड मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। अब वो जो रहता है काफ़ी उस आदमी से जो उसका एनिमी रहता है, पहले जो एनिमी रहता है वो बियर्ड मैन, उसकी बात सुन के और वो दोनों काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। राजा भी खुश हो जाता है और बियर्ड मैन भी खुश हो जाते हैं। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अब वो अपना एक फ्रेंड की तरह उसको देखता है, उस एनिमी को। राजा जो रहता है वो उस एनिमी को अपनी फ्रेंड की तरह देखता है। ही वॉज नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड he not only forgive him but said he would send his servant and his own doctor to look after him। और वो क्या बोलता है? ना ही उसको माफ़ करता है और but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give him back द मैन हिज प्रॉपर्टी। और राजा जो रहता है, जो उसका जो राजा का डॉक्टर रहता है, वो अपने सर्वेंट के साथ उस डॉक्टर के पास उसको भेजाता है, उस बियर्ड मैन को, और बोलता है इसका इलाज करवा दो, इसकी जो उसका जो घायल हुआ रहता है, उसका जो उसका जख्म रहता है, उसको बोलता अपना जो सर्वेंट रहता है उस राजा का, उसके साथ उसको अपने डॉक्टर के पास भेजाता है। जैसे कि हमारा होता है फैमिली डॉक्टर, वैसे ही राजा का भी फैमिली डॉक्टर था, उसको भिजवाता है और बोलता और उस बियर्ड मैन को प्रॉमिस करता है कि मैं जो है तुम्हारी प्रॉपर्टी को दे दूंगा। लिविंग द वांटेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब वो जो है वो जो वांटेड मैन रहता है वहाँ से चले जाता है, घायल व्यक्ति,
द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द hermit. अब जो रहता है वो वॉन्टेड अपना हट से मतलब कि उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और उस hermit को देखता है. बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वन मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. अब वो आदमी को देखता है और बोलता है अब तो मेरे भाई बता दो उस 3 आंसर का जवाब जो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ. द hermit was on his knees snowing seat in the bed that had been dug the day before. अब क्या रहता है जो एक दिन पहले जो राजा वो डिगिंग करके जो बेड्स बनाता है 2 बेड्स बनाता है वहाँ उसी बेड्स में क्या करता है वो जो hermit रहते हैं hermit क्या करते हैं स्नो करते हैं बीज को बोते हैं उसी बेड्स में. The king went up to the hermit. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." और राजा जो रहता है उसको बोलता है कि मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ आप मेरे उस 3 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit. अब hermit बोलता है तुमने तो वो जो 3 क्वेश्चन के लिए जो 3 क्वेश्चन का मुझसे जो आंसर मांग रहे हो उसका तो तुमने ऑलरेडी उसका जवाब दे चुके हैं. Still bending down to the ground and looking up at the king, he stood before him. How have I been answered? मैंने कैसे वो राजा बोलता है कि मैंने क्या आंसर दिया उस 3 क्वेश्चन का. What do you mean? क्या कह रहे हैं आप? Do you not see? replied the hermit. तुमने नहीं देखा. hermit बोलता है क्या तुमने नहीं देखा. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dig this bed for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अब बोलता है if you had not pitied my weakness yesterday, अगर कल जो तुम मुझ पे दया खा के had not dig this bed for me, अगर कल तुम मुझ पे दया खा के ये जो कैरी नहीं खोदते you would have gone away, अगर कल तुम मतलब कि तुम मुझ पे दया खाए कर और ये तुमने कैरी खोदी और अब तुम मुझ पे दया खाया और कल तुमने जो कैरी खोदी you would have gone away, अगर तुम चले जाते then the man would have attacked you, अगर तुम कल चले जाते तो ये जो आदमी जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था वो तुम्हें क्या कर देता तुमको मार देता. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुम क्या यू हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. एंड सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज when you were digging the beds, और तुम्हारा सबसे जो आप बोल रहे थे सही कौन सा सही काम होता है किसी काम को चालू करने के लिए, तो आपको ये आंसर मिल गया. क्या था उसका पहला क्वेश्चन कि कौन सा सही टाइम होता है किसी काम को चालू करने का. तो जो तुम्हारा सही टाइम क्या था कि तुम जो डिगिंग कर रहे थे और जो डिगिंग करने की वजह से तुम क्या हो गए तुम बच गए और तुम वहाँ पे तुम अपने घर वापस तुम रिटर्न होते तो वो आदमी तुमको मार देता. तो तुम्हारे जो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि तुम्हारा जो सही टाइम था क्या था जो तुमने अपना सही टाइम कहाँ पे यूज़ करे डिगिंग करने में, तो इस वजह से तुम बच गए. अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुमको वह आदमी अटैक कर देता. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं और तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कि तो तुम्हारा सेकंड आंसर का जवाब कौन हूँ मैं ही हूँ. तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन था मैं था उस समय. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुम मेरे लिए जो डिगिंग करे वो तुम्हारे लिए सही काम था. मतलब पहला था किस वक्त में कौन सा काम करना चाहिए, सही वक्त क्या होता. तो तुम्हारा क्या था पहले आंसर का काम पहले क्वेश्चन का जवाब कौन था जवाब क्या था डिगिंग करे इसलिए तुम सेव हो गए. सेकंड क्वेश्चन क्या था किस व्यक्ति की तुम्हें बात सुनना चाहिए, तो तुम्हारा उसका क्या जवाब था hermit की तुमने बात सुनने के लिए वहाँ पे अपना जो टाइम दिए उससे तुम बच गए और तुम वहाँ वापस जाते तो तुमको वो मतलब तुमको मार देता. और थर्ड क्वेश्चन था तो उसका क्या था थर्ड क्वेश्चन एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और क्या तुम्हारे लिए सबसे बेहतर इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या इम्पॉर्टेंट काम क्या, तो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या काम था डिगिंग करना.
Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had the dress up his wants, he would have died without having made peace with you. और तुमने जो सही जो अपना जो टाइम था वो किसको दिए? उस घायल व्यक्ति को दिए, तुमने उसकी ड्रेसिंग की. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड वॉट यू हैव डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो तुम, अब फिर कंडीशन चेंज हो गई और तुम उस व्यक्ति के लिए जो करे हो वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट, मतलब तुम्हारा जो उस व्यक्ति, तुम्हारा बिजनेस क्या था. अब क्या हुआ? तुम जो उसकी सेवा करे, तुम जो उसकी खिदमत करे, वो तुम्हारा सबसे अच्छा काम था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. और जो हेरमिट बोलता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो हमारा आज अभी का समय होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. जो अभी समय चल रहा है हर व्यक्ति के लिए, वही उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. और जो आज जिस व्यक्ति के साथ तुम बैठे हो, खड़े हो, जिस व्यक्ति के साथ अपना टाइम बिता रहे हो, वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम किसी और से मिलेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली. और हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया कि हम अच्छाई फैला सकें, हम अच्छे काम कर सकें. तो हमारी कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर इज़ कि हमें जो काम मिला है, जो हमें जो वक्त मिला, वही सबसे अच्छा वक्त चल रहा है, वही सबसे अच्छा टाइम है. जिस व्यक्ति के साथ हम हैं वही हमको, उसी के साथ हमें रह के अच्छा समय बिताना है और हमें उसी वक्त में अच्छा काम करना है. तो हमें वक्त की कदर करना चाहिए, लोगों की कदर करना चाहिए और उसमें अच्छा काम करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे. हम कैसे सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, हम कैसे अच्छे व्यक्ति बनेंगे? तो कैसे अच्छे व्यक्ति बनेंगे? हम जब उस वक्त की, उस मोमेंट की कदर करेंगे, उस लम्हे की कदर करेंगे, उस लम्हे में जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है उसकी कदर करेंगे. और उस व्यक्ति, उस वक्त की कदर करते करते ही हम अच्छा काम करेंगे, तभी हम एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.